देव दिवाली 2021 कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर आप अपनी इच्छा अनुसार इस दिन स्थान पर विशेष दीपक जलाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। काशी में क्यों मनाई जाती है देव दिवाली, जानिए महत्व और शुभ मुहूर्त मेरे साथ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवलोकों से सभी देवी देवतागण पवित्र नदी वाराणसी यानी कि महाकाल की नगरी काशी में पधारते हैं और गंगा स्नान करने के बाद दीप उत्सव का त्योहार मनाते हैं। देव दिवाली पर लोग अपने घर पर दिए और सुंदर सुंदर रंगोली के मुख्य द्वार को सजाते हैं। देव दिवाली को मुख्य रूप से शिव की नगरी वाराणसी में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन गंगा आरती के साथ गंगा के घाटों और शहर की हर गली में दीपक की रोशनी की जाती है। आइए जानते हैं कि आखिरकार काशी में क्यों देव दीपावली इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अत्याचारों से सभी बहुत त्रस्त हो चुके थे। तब सभी को उसके त्राग से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उस राक्षस का संहार कर दिया, जिससे सभी को उससे आतंक से मुक्ति मिल गई। जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से भगवान शिव का नाम एक त्रिपुरारी पड़ा। इससे सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सभी देवतागण भगवान शिव के साथ काशी में पहुंचे और दीप जलाकर खुशियां मनाई। कहते हैं कि तभी से काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती रही है। इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन विशेष रूप में दीपदान किया जाता है। कार्तिक माह में देवी लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और इसी महीने में भी भगवान विष्णु 4 महीने तक की योग निद्रा से जागे थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि नदी या सरोवर पर नहीं जा सके तो देवस्थान पर जाके दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 18 नवंबर 2021 की दोपहर 12 बजे से आरंभ हो जाएगी, जो 19 नवंबर दोपहर 2021 को 2:26 तक समाप्त होगी। देव दिवाली पर प्रदोष काल की पूजा की जाती है। इस दिन किसी भी पवित्र स्नान पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें या फिर घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु की समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। देव दिवाली के नाम से ही पता चल जाता है कि यह देवताओं की दिवाली है। यह कार्तिक पूर्णिमा के लिए मनाया जाने वाला त्योहार मुख्य रूप में वाराणसी में मनाया जाता है। देवगण वाराणसी के गंगा घाटों पर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। दीप जलाने की इस परंपरा की शुरुआत 1985 में पंचगंगा घाट में हुई थी। इस दिन सभी घाटों की सीढ़ियों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन पवित्र गंगा आरती 21 ब्राह्मण पुजारियों और 24 महिलाओं द्वारा की जाती है। इस समय हजारों की संख्या से भक्त पर्यटन का यहाँ मौजूद होते हैं। इस दिन घाटों की रोशनी और तैरती हुई दिए आकर्षक होते हैं। इस दिन यहाँ के दृश्य मनमोहक होता है। देव दीपावली पर दीपदान करने से वैकुंठ लोक के द्वार खुल जाते हैं। काशी के घाट पर विशेष पूजा होती है और इससे स्पेशल गंगा आरती होती है, जिसे देखने से दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इस दिन भगवान शिव की विजय दिवस के रूप में मानते हैं। कार्तिक का महीना इसलिए काफी शुभ माना जाता है। अगर बिजनेस या कारोबार सही से नहीं चल रहा, फिर घाटा हो रहा हो, तो इस दिन गणेश जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाने से बिजनेस में धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि के साथ विस्तार भी होगा। मान्यता है कि अगर आप या परिवार के कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार हो तो देव दिवाली के दिन सूर्यदेव की मूर्ति या फिर सूर्य यंत्र के स्थापित करने से उनके आगे दीपक जलाए। ऐसा करने से रोग से जल्दी छुटकारा मिलेगा। अपने साथी का प्यार पाने या फिर जीवन में प्रेम पाने के लिए देव दिवाली के दिन श्री कृष्ण की समक्ष गाय का घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से साथ ही प्रेम तो मिलेगा ही साथ प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। अगर आपको धन का अभाव है, धन की तंगी है, तो इसके लिए आप ज्यादा कुछ ना करें। देव दिवाली के दिन भगवान कुबेर के आगे दीप जला सकते हैं। ऐसा करने से धन की प्राप्ति के साथ फंसा हुआ धन भी वापस आ जाएगा।
इस प्रकार काशी में देव दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आप सभी को देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मिलकर देव दिवाली मनाइए। कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज का व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।